प्रणाम मित्रों। आज मैं एक ज्वलंत विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा जो खासकर ओशो सन्यासियों के लिए एक ज्वलंत विषय बना हुआ है। और वह विषय है ओशो की संपदा को कैसे बचाया जाए, ओशो की समाधि को कैसे बचाया जाए। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में और पर्सनल मैसेज भी काफ़ी आते हैं इस विषय पर कि सन्यासियों को इसमें अपना पक्ष विपक्ष रखना चाहिए, खाली नहीं बैठे रहना चाहिए। मेरा इसमें क्या विचार है, मेरे इसमें क्या सोच है, वह मैं आपसे शेयर करूंगा। जरूरी नहीं आप मेरे विचार से सहमत हो। अगर सहमत ना हो तो इसे कूड़े के डब्बे में डाल देना, और सहमत हो तो आप भी मेरी विचार पर विचार करना। मेरा दृष्टिकोण एक साधक के नज़र से यह है, क्योंकि मेरा सदा ओशो से जो जुड़ाव रहा है वो ध्यान से और साधना से ही जुड़ा रहा है। ओशो से जो मुझे मिला है मित्रों सीखने को, वह यही मिला है कि मूल चीज है जो आप स्वयं को जाने, अपनी अंतर यात्रा में डूबे, और जो संसार के जितने आपके पछड़े हैं, संसार की जितनी आपाधापी, भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा, ये सब चीजें चल रही हैं, उनसे धीरे धीरे आप किनारे होने लगे। और न्यूनतम जितना आप जो काम चला सकते हैं संसार से, न्यूनतम आप काम चलाएं। न्यूनतम क्या है मित्रों? न्यूनतम है आपका रहना, खाना पीना, आपके कुछ रिश्ते जो आपके लिए आवश्यक हैं, आपका घर परिवार, जो आपके दैनिक जीवन में जो आपकी न्यूनतम आवश्यकता है आपके शरीर की, और कुछ एक मात्रा में मन की, उसकी पूर्ति आपके जीवन में हो। शेष समय आप साधना में बिताएं और कुछ समय आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिताएं। ओशो का नहीं, बुद्ध का, महावीर का, या किसी भी बुद्ध पुरुष का आप देख लो मार्ग, न्यूनतम आवश्यकताओं को तो उन्होंने महत्व दिया ही है। सन्यासी थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूर्ति करते रहे हैं। ओशो के सन्यासियों में ये जो जोरबादी बुद्धा की एक अवधारणा कुछ सीख बैठे हैं, जिसमें जोरबा को मैंने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है, तो हम समझते हैं कि नहीं, ओशो के सन्यासियों को बहुत से विषयों पर इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसमें कुछ सन्यासी राजनीति में भी एक्टिव हो जाते हैं, कुछ सन्यासी सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव हो जाते हैं। तो उनके अपनी रुचि है, मैं उसमें उनके जीवन में मैं कौन होता हूं दखलंदाजी करने वाला, उनके अपने निर्णय हैं, उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन मेरी अपनी जो समझ है वह यह है कि ओशो जो जोर देते हैं वह साधना पर जोर देते हैं, ध्यान पर जोर देते हैं। और बार बार जब वे मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु एक दिन होनी है, सब कुछ खोना है, सब कुछ ही मिट जाना है, तो फिर ये जो व्यर्थ के कार्य हैं इनसे हम दूर हुए। तो न्यूनतम आवश्यकताओं पे यदि हम आ जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे सामाजिक
कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में, सब में हम कम रुचि लेने लगते हैं, और जितनी कम से कम आवश्यकता है उतनी ही रुचि लेते हैं। एक मित्र का मैसेज भी पढ़ा था मैंने, उसमें कहा था कि यदि आप अपने परिवार में या अपने घर में आपका किसी का कब्जा हो जाए तो क्या आप उससे लड़ाई नहीं लड़ेंगे? कह नहीं सकते। जब परिस्थिति निर्मित होती है तभी कुछ उस संबंध में बात की जा सकती है। लेकिन इतना अवश्य है कि बहुत कुछ धीरे धीरे सभी सन्यासी जो साधना में लगे हैं उनके ये अनुभव होंगे। मैं 100% कहता हूँ कि यदि वो वास्तव में साधना में लगे हैं तो उनके अनुभव होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ बाहरी जगत में खोया होगा, बहुत कुछ। और जो बाहरी जगत में उन्होंने बहुत कुछ खोया होगा तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई या प्रतिस्पर्धा नहीं की होगी। यदि वे सच्चे अर्थ में वास्तव में साधना में लगे हैं तो ये अपने आप में हम देखें। मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे अगर ये साधक साधना में लगा है तो उसने 100% खोया होगा। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं साधना में लगा हूं लेकिन मैंने बाहरी जगत में कुछ भी नहीं खोया, और यदि खोया है तो मैं 2-2, 4-4 करने के लिए सदा तैयार रहा हूं। यदि ऐसा कोई सन्यासी कहता है तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर तो वह जो कर रहा है वो ठीक ही है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अधिकांश लोगों के जो मेरे मिलने वाले हैं उनके जो अनुभव हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है, बहुत कुछ खोना पड़ता है मित्रों, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और उस ओर हमें ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। यदि उस ओर हमने ऊर्जा लगानी प्रारंभ कर दी तो फिर यह अंतहीन सिलसिला है, यह कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ चल रही है, और आपसे भी सब बहुत कुछ छीना जा रहा है। कहां कहां हम उलझते रहेंगे, कहां कहां हम झगड़े करते रहेंगे कुछ व्यर्थ चीजों के लिए। तो न्यूनतम आवश्यकता जो है वह महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जो अति आवश्यक है। एक ठीक ढंग का हमारा जीवन हो, सुख सुविधापूर्ण जीवन हो, जो न्यूनतम सुख सुविधा में मिल सकती है, ताकि हम ठीक ढंग से ध्यान कर सकें, यह आवश्यक है। और इसके लिए मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम होता है कि इसके लिए कोई लड़ाई करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं। अब जो ये विषय है, इतना तो मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसको साधना का विषय नहीं मान रहा, ध्यान का विषय नहीं मान रहा, अंतर यात्रा का विषय नहीं मान रहा। क्योंकि अंतर यात्रा साक्षी की यात्रा है, होश की यात्रा है, अवेयरनेस की यात्रा है। वहां निर्णय इत्यादि नहीं महत्वपूर्ण होते हैं। वहां आप क्या निर्णय करेंगे, वहां निर्णय करने वाला नहीं होता है। न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए निर्णय किया जाता है, लेकिन चला चला करके ऐसे विषय आप नहीं ढूंढना, कोई हमारी समझदारी नहीं होती कि हम उस पर पहले विषय को महत्वपूर्ण बनाएं फिर उसका निर्णय लें। जो सहज प्रवाह से जो चीजें आती हैं, वह साक्षी की स्थिति हो, होश की स्थिति हो, उस पर स्वतः ही हम प्रवाह को समझ लेते हैं और हम उस पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन सामान्यतया निर्णय जो लिया जाता है, निर्णय तो मन के द्वारा लिया जाता है। तो मन तभी यदि कार्य कर रहा है तो वो अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कार्य कर रहा होता है और उस बेस पर वो निर्णय लेता है। जैसे हमें भूख लगी तो हमें खाना खाना है, तो शरीर की भी आवश्यकता है, मन को भी कोई रुचिकर व्यंजन पसंद होगा कि भाई मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है, तो उस पर मन निर्णय ले लेगा और खाना खा लेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको दूसरे विषय मन को रुचिकर लगे। तो यदि आपको रुचिकर विषय लग रहा है तब आप निर्णय लें, भले ही वे आपको
कम्यून वाले विषय पे लग रहा हो, आपको समाधि वाले विषय पे लग रहा हो, यदि मन को रुचिकर विषय लग रहा है तो आप निर्णय लें, और मन को रुचिकर विषय नहीं लग रहा है तो आप उस पर अनिर्णित रहें। ये तो रही अपनी साधनागत बातें। और बाहरी जगत की जो बात है उसमें ये जो विषय है, बाहरी जगत से हम इसको अटैच करें तो यह ठीक है। एक स्थान था जहां लोग ध्यान करते हैं या करते थे, वैसे आज भी कर रहे होंगे, उसका विषय है। अब उसमें सही और गलत है, जो वो विषय अलग है। सही गलत बाहरी जगत के निर्णय होते हैं और बिल्कुल सत्य है कि वहां कुछ सही है कुछ गलत है। अब अलग अलग आदमी के अलग अलग ढंग है, कोई सोचता है कि एक्स सही है, कोई सोचता है वाई सही है। तो दोनों पक्ष के अपनी अपनी तर्क हैं, उनके अपने तर्क हैं, दूसरे पक्ष के अपने तर्क हैं। तो वह सही और गलत, वह सारा का सारा खेल, मेरे कहने का तात्पर्य सारा का सारा खेल है जो बाहरी जगत का खेल है। और बाहरी जगत में भी लड़ाइयां करनी होती हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सब चीजें हैं। वह आप पर निर्भर है कि आप किधर जाएंगे। यदि आपको जाना ही है तो आपको पक्ष तय करना है कि आप किधर जाएंगे। लेकिन है वो बाहरी जगत की बात। अब बाहरी जगत में मान लो अपने आपके परिवार में भी झगड़े हो जाएं तो अगर आप मानते हैं तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। और यदि आप अलग हैं, अटैच है, नहीं है उसमें, तो आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं। तो इस विषय पर मेरा मानना है कि इसमें सन्यासी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ओशो सन्यासी को, साधक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वे अपनी समझ के आधार पर निर्णय करें या निर्णय ना करें। निर्णय करे तो किस पक्ष में करे वह सन्यासी जाने, उसका काम जाने। निर्णय ना करे और साधना को चुने तो वह सन्यासी जाने। एकदम इसमें मेरी राय है कि इसमें एकदम स्वतंत्र खुला मैदान है, और खुले मैदान में जो व्यक्ति भी इस विषय को सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसका अपना निर्णय हो। कोई निर्णय किसी को सही गलत के लिए ना थोपा जाए, सन्यासी को अपना निर्णय करने दिया जाए। तो आप मैंने मेरे विचार सुने, आपको ठीक लगे तो आप इस सब चीज़ों को देख लें, ठीक नहीं लगे तो आपके डस्टबिन होगा पास में, मेरे विचार भी आप उसमें डाल दें। मोबाइल को बचा के रखें। थैंक यू।